ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पार्वती खंड के 8वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। नारद और हिमालय की बातचीत। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय जब तुम हिमालय के घर गए तो गिरिराज ने तुम्हारा सत्कार कर अपनी पुत्री को बुला उनकी प्रशंसा करते हुए तुमसे उसका गुण दोष पूछा और यह भी पूछा कि इसका पति कौन होगा। तब तुम नारद दुर्गा देवी का मुख तथा हाथ देकर बोले कि हे गिरिराज, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त आध कला है। यह अपने पति को सुख देने वाली तथा पितरों की कीर्ति को बढ़ाने वाली परम साध्वी तथा आनंद देने वाली होगी। इसके और सभी लक्षण तो शुभ हैं, किंतु एक रेखा अति विलक्षण है जिसका फल सुनो। योगी नंगा, गुण रहित, अकामी, माता पिता से रहित और अमंगल वेश वाला इसका ऐसा पति होगा। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों से उन दोनों पति पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु जगदम्बिका दुर्गा हृदय में शिव जी को जान बड़ी प्रसन्न हुई। दुखित हिमाचल ने तुमसे उसका उपाय पूछा। तब तुम कौतुकी नारद ने मीठे वचनों द्वारा हिमालय से कहा, हे गिरिराज, मेरा वचन असत्य नहीं है। ब्रह्मा की लिखी रेखा असत्य नहीं होती, इसे वैसा ही पति प्राप्त होगा, परंतु मैं इसका एक उपाय कहता हूँ जिसके करने से सुख मिलेगा। हे गिरिराज, शिव जी ऐसे ही हैं कि उनमें कुलक्षण भी सुलक्षण हो जाते हैं, प्रभु में दोष भी गुण ही होते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा हैं। तुम इस कन्या को शिव जी के लिए दान कर दो। आशुतोष शिव जी इसे ग्रहण कर लेंगे। इसकी सिद्धि के लिए यह तुम्हारी कन्या तप करे। शिव जी ऐसे समर्थशाली हैं कि वे संपूर्ण प्रजा का नाश कर सकते हैं और ब्रह्मादि उन्हीं के अधीन हैं। फिर तुम क्या करोगे? यह तो स्वयं ही शिव को छोड़ दूसरे से विवाह ही नहीं करेगी। इसकी और शिव के समान तो किसी में प्रेम न हुआ है न होगा। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार ये दोनों मिलकर देवताओं का कार्य करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस कन्या से शिव जी और नारीश्वर कहलाएंगे और यह अपने तप के प्रभाव से शिव जी के आधे शरीर को हरण कर लेगी। इसका गौरी नाम होगा और यह हरि तथा ब्रह्मादिक सब देवताओं की पूज्य होकर अत्यंत ख्याति को प्राप्त करेगी। तुम इसे किसी दूसरे को मत देना और मेरी कही हुई बात को किसी और से न कहना। तुम्हारी यह पुत्री पहले दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी और सती नाम से रुद्र की प्रिया हुई। फिर पिता के यज्ञ में जाकर पति का निरादर देख कुपित होकर अपना शरीर त्याग दिया। अब वहीं अंबिका भवानी तुम्हारे घर उत्पन्न हुई हैं। यहाँ इनका नाम पार्वती होगा और यह अवश्य ही शिव को प्राप्त होंगी। यह सुनकर हिमालय और मेनका अपने कुटुंबियों सहित सुखी हुए और उनका संशय निवृत्त हुआ। उधर कालिका जी नारद जी के वचनों को सुनकर लज्जा से अपना मुंह ढकती हुई हंसने लगी। हे नारद, ऐसा कहकर तुम अपने लोक को चले गए और हिमाचल भी प्रसन्न होता हुआ अपने घर में घुस गया। यहाँ शिव महापुराण के पार्वती खंड के 8वां अध्याय की कथा
समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।